हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं वो अकबर बीरबल से रिलेटेड एक मोरल स्टोरी है, जिसका टाइटल है हाउ वुड बीरबल सेव द एलिफेंट्स फुटमार्क। गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक ट्रिकी स्टोरी है। पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। गाइस, अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ होती हैं वो हमेशा से पेचीदा कहानियाँ होती हैं, क्योंकि इन कहानियों में अकबर के द्वारा जानबूझकर बीरबल से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन बीरबल अपनी हाज़िर जवाबी के कारण यानी ड्यू टू हिज़ विटीनेस उन सभी सवालों का बिल्कुल आसानी से जवाब दे देता है, जिससे अकबर काफ़ी खुश हो जाता है और उसको एप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, जो बाकी के मिनिस्टर पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब अकबर बीरबल की प्रशंसा करता है, तो बाकी के मिनिस्टर इस बात से जेलस रहते हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से रीड कराऊंगा। मैं यहाँ सबसे पहले एक एक वर्ड को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और इसके बाद हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश को बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ना और बोलना सीख जाएं। और गाइस, इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। सो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो गाइज, अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मैं बेहतर से बेहतर स्टोरीज आपके लिए लेकर आता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अकबर एंड बीरबल हैड एन आर्ग्यूमेंट, यानी एक बहस हो गई थी। तो हैड का मतलब होता है रखता था या रखते थे। यहाँ पर जो इसका यूज है वो पास होने के सेंस में है, यानी पोजीशन के रूप में। तो हैड एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस हो गई थी। ओवर का मतलब होता है लेकर या ऊपर। सीरियस इशू, यानी एक गंभीर मामले के ऊपर अकबर और बीरबल के बीच एक बहस हो गई थी। तो इसका मतलब हुआ, एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच एक गंभीर मामले को लेकर एक बहस हो गई थी। आउट ऑफ एंगर, अकबर डिसमिस्ड बीरबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ दीवान। तो आउट ऑफ एंगर का मतलब है गुस्से में आकर। तो आउट ऑफ के बाद कोई भी नाउन होता है तो उसमें जो काम होता है वो उस नाउन की वजह से ही होता है। एंगर मीन्स होता है गुस्सा। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो आउट ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से। तो इस तरह से गुस्से के कारण या गुस्से की वजह से या गुस्से में आकर, हम यहाँ पर अपने सेंस के हिसाब से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो गुस्से के कारण अकबर ने डिसमिस्ड, डिसमिस्ड यानी निकाल दिया। किसको निकाल दिया? बीरबल को। फ्रॉम यानी से, द पोस्ट ऑफ दीवान। तो इसका मतलब है गुस्से में आकर अकबर ने बीरबल को दीवान की पोस्ट से, पोस्ट मीन्स होता है पद, यानी जिस पद पर कोई भी नौकरी करता है, तो दीवान की पद से हटा दिया था। डिसमिस करने का मतलब है नौकरी से निकाल देने को डिसमिस करना कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? सो ही अपॉइंटेड द क्वींस ब्रदर टू द पोस्ट। सो इसलिए, अब सो का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी रिजल्ट बताया जाता है, यानी जब निकाल दिया तो इसलिए। ही उसने अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया या चुना, द क्वींस यानी रानी के ब्रदर भाई को, टू द पोस्ट यानी उस पद के लिए। तो इसलिए उसने रानी के भाई को उस पद के लिए चुना। यहाँ पर क्वीन के साथ एक अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका जिसका यूज काकी के सेंस में किया जाता है। यानी ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये भी पोजीशन का काम करता है, यानी अधिकार दिखाता है दूसरे नाउन पर। तो रानी के भाई, तो यानी रानी का अधिकार है भाई के ऊपर। तो उसने क्या किया? रानी के भाई को उस पोस्ट के लिए चुना था। हाउ एवर मच द एम्पर डिनाइड, ही मिस्ड बीरबल एंड हिज इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। हाउ एवर मच, इसका मतलब है चाहे जितना भी, द एम्पर सम्राट, डिनाइड यानी इनकार करें या ना चाहें, यानी चाहे जितना भी सम्राट इनकार करें, ही वो मिस्ड यानी याद करते थे बीरबल को, एंड हिज इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है
यानी फुल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमानी से भरी हुई, यानी बौद्धिक कहेंगे इसको इंग्लिश में हम, बौद्धिक। कन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो इस तरह से चाहे जितना भी, इसका मतलब हाउएवर मच, यानी चाहे जितना भी सम्राट इस बात से इनकार कर लें, लेकिन वो बीरबल को और उसकी बौद्धिक बातचीत को, या जो कन्वर्सेशन थी, जो बुद्धिमानी से भरी कन्वर्सेशन थी, उसको याद करते थे। वन डे, एक दिन अकबर ने थॉट यानी सोचा, ऑफ टेस्टिंग यानी टेस्ट लेना यानी चेक करना, हिज अपने ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब होता है ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब है यानी साले, टू सी यानी देखना, इफ की, ही हैड उसके पास थी, द सेम विट यानी वही बुद्धिमानी। तो एक दिन अकबर ने अपने साले की परीक्षा लेने की सोची कि उसमें भी उतनी ही बुद्धिमानी थी, ये उसने चेक करने के लिए, उसका टेस्ट लेने की सोची। यहां पर जो हेड है वो पोजीशन का काम कर रहा है, यानी हेड मीन्स रखता था, तो पास था या रखता था। द सेम विट यानी वही बुद्धिमानी, वही हाजिर जवाबी जो बीरबल के अंदर हुआ करती थी। सो द सेम इवनिंग ही डिसाइडेड टू विजिट मॉस्क। सो इसलिए, अब मैंने पहले ही आपको बताया कि सो का यूज हम कब करते हैं, जब उसमें रिजल्ट दिखाया जाता है। पहले जो रीजन बताया जाता है और उसके बाद रिजल्ट जब दिखाया जाता है तो सो का यूज किया जाता है। तो पहले इसमें क्या बताया गया कि अकबर ने अपने जो साला था उसकी परीक्षा लेने की सोची थी, तो इसलिए द सेम इवनिंग यानी उसी शाम को, ही उसने डिसाइडेड फैसला किया, टू विजिट यानी जाने का, मॉस्क मस्जिद में। तो इसीलिए उसी शाम को उसने मस्जिद जाने का फैसला किया। ऑन हिज वे बैक अकबर सॉ अ फुट मार्क ऑफ अ गिगेंटिक एलिफेंट। तो ऑन हिज वे बैक इसका मतलब है यानी वापस लौटते समय, जब हम कहीं जाते हैं और वहां से वापस लौटते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन हिज वे बैक। तो यहाँ पर हिज की जगह जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पोजीशन फॉर्म रख सकते हैं, यानी कि हिज है या ऑन योर वे बैक, ऑन देयर वे बैक, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग या जो पॉजिटिव कैसे वो आएगा। ऑन हिज वे बैक यानी उनके घर वापस लौटते समय अकबर ने सौ यानी देखा, आ फुटमार्क, फुटमार्क का मतलब है पैरों का निशान, ऑफ यानी का, गिगेंटिक एलिफेंट यानी एक विशाल हाथी का। तो अब वापस लौट के समय अकबर ने एक विशाल हाथी के पद चिन्ह को या पैरों के निशान को देखा। राइट एट द मोमेंट एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड एंड ही सेड टू हिज ब्रदर इन लॉ, डू यू सी दिस फुटमार्क। तो राइट एट द मोमेंट इसका मतलब है उसी पल, बिल्कुल उसी पल, यानी जैसे ही उसने उस फुट मार्क को देखा तो उसी पल एन आइडिया स्ट्रक आया, हिज माइंड उसके दिमाग में, एंड ही और उसने, ही किसके लिए बोला गया है, उसने यानी अकबर के लिए बोला गया। जो अकबर है वो एक नाउन फॉर्म है और ही एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह यूज किया जाता है। उसने सेड कहा टू हिज ब्रदर इन लॉ यानी अपने साले से, डू यू सी क्या तुम देखते हो या क्या तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ जो डू है, कोई भी सेंटेंस जब डू से स्टार्ट होता है तो डू एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या से करते हैं, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या से ही किया जाता है, यानी क्या तुम, सी यानी देख पाते हो, दिस इज फुटमार्क निशान को, पैरों के निशान को, क्या तुम इस पैरों के निशान को देख पाते हो। आई वॉन्ट यू टू सेव इट फॉर 3 days। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू तुम, टू सेव यानी बचा कर रखो, इट यानी इसको, इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है और फुटमार्क जो कि एक नाउन फॉर्म है तो इसके लिए यूज किया गया है, यानी इसको फॉर 3 days यानी 3 दिनों तक, मैं चाहता हूं कि तुम इसको 3 दिनों तक बचा कर रखो। एंड ही लेफ्ट फॉर द पैलेस, एंड और ही वो लेफ्ट चला गया, फॉर द पैलेस यानी महल के लिए। तो लेफ्ट फॉर का मतलब है के लिए चला गया, द पैलेस यानी महल, और वो इतना कहकर महल के लिए चला गया। द न्यू मिनिस्टर ऑफ द एम्परर ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू सेव इट। द न्यू मिनिस्टर यानी नया मंत्री कौन था, जो राजा का साला था, ऑफ द एम्परर यानी सम्राट का नया मंत्री, ट्राइड यानी कोशिश की, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है,
एवरी पॉसिबल वे यानी हर संभव तरीका, टू सेव बचाने की, इट इसको सम्राट के उसने मंत्री ने इसको बचाने की हर संभव तरीके से कोशिश की। ही वॉज सो इन्वॉल्व्ड इन द टास्क, ही वॉज वो था, यहाँ पर जो वॉज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, और अगर यहाँ कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल होता जैसे दे होता, यू या वी, तो प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता। ही वॉज वो था, सो इन्वॉल्व यानी इतना ज्यादा व्यस्त, इन द टास्क उस काम में, दैट की वो उस काम में इतना व्यस्त था कि ही यानी वो, फॉरगोट यानी भूल गया, फूड एंड वाटर खाना पानी, फॉर 3 days 3 दिनों तक वो उस काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वो 3 दिनों तक खाना पानी भूल गया। फॉरगोट जो है वो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है। On the last day when he stood before Akbar, he had become very weak. On the last day यानी आखिरी दिन, यानी जो 3 दिनों की बात कही थी, तो 2 दिन गुजर जाने के बाद यानी तीसरे दिन, when जिस समय he stood वो खड़ा हुआ, बिफोर सामने अकबर के, स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो जिस समय वो अकबर के सामने खड़ा हुआ, ही वो हैड बिकम हो चुका था, वेरी वीक बहुत कमजोर, तो वो बहुत कमजोर हो चुका था। हिज कंडीशन प्रूव्ड दैट ही वॉज नॉट एनीवेयर नियर बीरबल इन इंटेलिजेंस, तो फिर क्या हुआ, हिज कंडीशन उसकी हालत, कंडीशन का मतलब है हालत, स्थिति या दशा, तो उसकी हालत ने प्रूव्ड यानी साबित कर दिया, दैट की ही वॉज वो था, नॉट नहीं, एनीवेयर कहीं भी, नियर का मतलब है आसपास, बीरबल के, इन इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी में, तो उसकी हालत ने ये साबित कर दिया कि वो बुद्धिमानी में बीरबल के आसपास कहीं भी नहीं था। नाउ अकबर हैड ऑल द मोर रीजंस टू ब्रिंग बैक बीरबल, नाउ अब अकबर के हैड यानी पास थे, तो अकबर के पास थे, यहां पर हैड फिर से एक पोजीशन फॉर्म में आया है, और जब भी पोजीशन फॉर्म में इसका यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है पास था या रखता था। अकबर के पास थे ऑल द मोर रीजंस यानी सभी और ज्यादा कारण या वजह, टू ब्रिंग बैक वापस लाने की, बीरबल को, अब अकबर के पास बीरबल को वापस लाने के और बहुत सारे कारण थे। सो ही थॉट ऑफ एन आइडिया टू ब्रिंग हिम बैक, सो इसलिए ही उसने थॉट सोची ऑफ की, एन आइडिया एक विचार के बारे में, टू ब्रिंग हिम बैक बैक उसको वापस लाने की, इसलिए उसने उसको वापस लाने के लिए एक आइडिया सोचा। He announced in his kingdom that all the land owners of close by village to be present before the emperor with their wealth। तो ही उसने अनाउंस्ड यानी ऐलान किया, इन हिज किंगडम अपने राज्य में, तो उसने अपने राज्य में ऐलान किया, दैट की ऑल द लैंड ओनर्स यानी सभी जमींदार, लैंड ओनर्स का मतलब है जमींदार या जमीनों के मालिक, तो सभी जमींदार ऑफ क्लोज बाई विलेज, क्लोज बाई का मतलब होता है समीप के, विलेजेस यानी गांव के, तो आसपास के गांव के सभी जमींदारों को टू बी प्रेजेंट उपस्थित होना था, टू बी प्रेजेंट, टू बी होना, प्रेजेंट उपस्थित, बिफोर सामने, किसके सामने, द एम्परर सम्राट अकबर के, विद यानी साथ या लेकर, देयर वेल्स अपने जो कुएं होते हैं, तो अपने कुओं के साथ सम्राट के सामने सभी पास के गांव के जमींदारों को उपस्थित होना था। हुजेवर फेल्स टू डू सो shall be charged with a fine of 10,000 gold coins। हुजेवर यानी जो कोई भी, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी जो कोई भी फेल्स यानी नाकामयाब हो जाता है या असफल हो जाता है टू डू करने में, सो ऐसा यानी अगर कोई भी ऐसा करने में फेल हो जाता है, शैल बी चार्ज यानी उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, चार्ज का मतलब है यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा, विद यानी से अ फाइन, चार्ज लगाया जाएगा विद अ फाइन ऑफ 10,000 गोल्ड कॉइन्स यानी 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो बीरबल ने इस तरह का ऐलान
जब किया तो फिर आगे क्या होता है देखिए, लैंड ओनर्स couldn't help wondering what strange orders the emperor had given. लैंड ओनर्स यानी जमींदार, यहाँ पर जो लैंड ओनर्स हैं ये अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जो दो वर्ड्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है लैंड और दूसरा वर्ड है ओनर्स। तो लैंड जो एक अपने आप में नाउन है और ओनर्स भी अपने आप में एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन, यानी दो नाउन के मिलने से एक कंपाउंड नाउन बना है। तो जमींदार कुडंट हेल्प वंडरिंग, यानी आश्चर्य करने लगे, यानी आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सके। व्हाट स्ट्रेंज यानी कि कितना अजीब सा, ऑर्डर्स यानी आज्ञा, द एम्परर सम्राट ने हैड गिवन दी थी। तो जमींदार अपने आप को ये आश्चर्य करने से नहीं रोक पाए कि मतलब कैसा अजीब सी आज्ञा सम्राट ने दी थी। द अनाउंसमेंट रीच्ड बीरबल्स विलेज टू, तो द अनाउंसमेंट वो ऐलान, रीच्ड पहुंचा बीरबल के गांव में, टू यानी भी, तो वो ऐलान बीरबल के गांव में भी पहुंचा। यहाँ जो टू है तो टू का यूज जब लास्ट में किया जाता है तो उसका मतलब होता है भी। और अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है तो, या किसी नाउन के पहले किया जाता है तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम भी करता है। तो इन नो टाइम ही गैदर्ड ऑल द लैंड ओनर्स ऑफ हिज विलेज एंड टोल्ड देम व्हाट टू डू। तो इन नो टाइम जो कि एक फ्रेज है अपने आप में, इसका मतलब है कि यानी विदाउट डिले, यानी बिना देरी की, यानी बहुत जल्दी से। ही गैदर्ड उसने इकट्ठा किया, ऑल द लैंड ओनर सभी जमींदारों को, ऑफ हिज विलेज अपने गांव के, एंड टोल्ड और कहा, देम उनसे, व्हाट टू डू कि क्या करना है। यानी बहुत जल्दी से उसने अपने गांव के सभी जमींदारों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि क्या करना है। ऑल ऑफ देम एग्री टू डू व्हाट इज सेड, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी एग्रीड सहमत हो गए, टू डू करने के लिए, वर्ड जो ही सेड उसने कहा। तो इस तरह से जो जितने भी जमींदार थे वो सभी इस बात से मतलब वो करने के लिए सहमत हो गए जो उसने कहा। यहाँ उसने किसके लिए बोला गया? बीरबल के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह को, ऑल ऑफ देम वे सभी, अलोंग विद यानी साथ में, सम विलेजर्स कुछ गांव वालों के, रीच्ड पहुंचे द एंट्रेंस यानी दरवाजे पर, एंट्रेंस का मतलब होता है द्वार, ऑफ द कैपिटल यानी राजधानी के। तो अगली सुबह को वे सभी कुछ गांव वालों के साथ उस राजधानी के दरवाजे पर पहुंचे, बट लेकिन दे उन्होंने डिड नॉट एंटर यानी प्रवेश नहीं किया, एंड सेंट और भेजा, अ मैसेंजर यानी मैसेज ले जाने वाला, जिसको हम कहते हैं संदेशवाहक, टू द एम्परर यानी सम्राट के पास एक मैसेंजर को भेजा, योर मजेस्टी यानी महाराज। क्या कहा आगे? महाराज, द लैंड ओनर्स यानी जमींदार ने हैव सेंट भेजा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंट भेजा है, अ मैसेज यानी एक संदेश, फॉर यू आपके लिए, सेइंग कहते हुए, दैट की दे उन्होंने, हैव फॉलोड यानी अनुसरण किया या माना है, योर ऑर्डर्स आपकी आज्ञा को, एंड और आर हैं हियर यहाँ, विद देयर वेल्स अपने कुएं लेकर। यानी उन्होंने ये मैसेज भेजा कि महाराज, जमींदार ये कहते हुए कि उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और यहाँ पर वो अपने कुएं लेकर आए हैं। नाउ अब वे दे आर आस्किंग यू टू सेंड योर वेल्स टू वेलकम देयर वेल्स। नाउ मीन्स अब दे आर आस्किंग वे कह रहे हैं, यू आपसे, टू सेंड भेजने के लिए, योर वेल्स अपने कुओं को, टू वेलकम स्वागत करने के लिए, देयर वेल्स उनके कुओं का। अब वे ये कह रहे हैं कि आप अपने कुएं को उनके कुओं का वेलकम करने के लिए भेजें। कितना जबरदस्त मतलब बीरबल ने यहाँ प्लान बनाया है। आफ्टर यानी बाद में, लिसनिंग सुनने के, टू द मैसेज इस मैसेज को, अकबर अंडरस्टूड यानी समझ गया। क्या समझ गया? दैट की इट वॉज यानी ये था, ओनली केवल बीरबल्स आइडिया। तो ये सुनकर यानी जो मैसेज उसने दिया मैसेंजर ने, तो उस मैसेज को सुनने के बाद अकबर तुरंत समझ गया कि ये बीरबल का ही आइडिया था।
लेटर दैट इवनिंग, यानी लेटर बाद में, दैट इवनिंग उस शाम के, अकबर हैप्पीली खुशी से री इनस्टेटेड। तो री इनस्टेटेड का मतलब होता है कि बहाल कर दिया। बहाल का मतलब होता है जो नौकरी को, जब हम किसी को नौकरी से निकालते हैं और दोबारा से उसको नौकरी पे रख लेने को बहाल करना कहते हैं। तो अकबर ने खुशी से बहाल कर दिया बीरबल को एज रूप में हिज फेवरेट मिनिस्टर। तो बाद में उसी शाम को अकबर ने खुशी से बीरबल को अपने फेवरेट मिनिस्टर के रूप में रीइंस्टेटेड कर लिया, यानी बहाल कर दिया। द ऑर्डर यानी आज्ञा ऑफ सेविंग बचाने की, द एलिफेंट्स फुटमार्क हाथी की पदचिन्ह को, वॉज यानी थी, देन मीन्स तब पास्ड ऑन यानी दे दी गई टू बीरबल, और हाथी के फुटमार्क यानी पदचिन्ह को बचाने की आज्ञा बाद में बीरबल को पास ऑन कर दी गई या दे दी गई। ही उस वह रिच्ड पहुंचा द लोकेशन यानी उस जगह पर, एंड फिक्स्ड और फिक्स कर लिया एन आयरन बार। तो फिक्स यानी लगा दिया, एन आयरन बार यानी लोहे की सरिया, एंड टाइड और बांधी, आरोप एक रस्सी और उसमें एक रस्सी बांधी। ही देन उसने तब अनाउंस्ड ऐलान किया इन द विलेज गांव में, दैट की विच एवर हाउस यानी जिसका भी घर, केम आया इन द रेंज यानी हद में, ऑफ द रोप रस्सी की, वुड हैव टू बी डिमोलिश्ड उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, यानी उसको ध्वस्त करना पड़ेगा या गिराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो डिमोलिश का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो उसने गांव में ये ऐलान किया कि जिसका भी घर इस रस्सी की रेंज में आएगा, इस रस्सी की हद में आएगा, उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, यानी उसको तोड़ना पड़ेगा। द विलेजर्स गांव वाले पैनिक्ड घबरा गए, एंड और दे ऑफर्ड उन्होंने दिया बीरबल को गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, नॉट नहीं टू डिस्ट्रॉय ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए, देयर हाउसेज उनके घरों को। तो इस तरह से गांव वाले घबरा गए और उन्होंने बीरबल को उनका घर ना तोड़ने के लिए सोने के सिक्के दिए। ऑफर का मतलब होता है देना, टू गिव। दे ऑल्सो प्रोमिस्ड उन्होंने ये भी वादा किया, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करेंगे, द फुटप्रिंट यानी उस पदचिन्ह की रक्षा करेंगे, उन्होंने ये भी वादा किया। हैंस इस तरह से बीरबल ने सेव्ड बचा लिया द फुट मार्क यानी पदचिन्ह को, एंड ऑल्सो और भी मेड आउट। मेड आउट का मतलब होता है लाभ कमाना, मनी यानी पैसा, ऑफ इट इससे, और इससे उसने पैसा भी कमाया, विच जिसको ही डिपॉजिटेड उसने जमा करवा दिया, इन द कैपिटल ट्रेजरी यानी उस राजधानी के खजाने में उसने इसको डिपॉजिट करवा दिया। तो इस तरह से अकबर ने एक बार फिर से अपने आप को, अपनी जो विटीनेस है उसको प्रूव कर दिया, और अकबर ने दोबारा से बीरबल को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की। तो इस तरह से जो अकबर की हाजिर जवाबी है उससे लगातार जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो जेलस फील करते रहते हैं, और अकबर को इस चीज़ से बहुत ही इंजॉय फील होता है। तो गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा हौसला मिला करे, एनकरेजमेंट मिला करे, और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस बना सकें। तो गाइज अब मैं जो कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहला वर्ड है डिनाइड। डिनाइड एक वर्ब फॉर्म है और इसका मीनिंग है टू रिफ्यूज टू एडमिट, यानी अस्वीकार करना। किसी भी बात को एडमिट करने से, मानने से मना करना, उसको हम कहते हैं डिनाई। और ये डिनाई की एक सेकंड फॉर्म है, और इसके कुछ सिनोनिम्स मैंने यहाँ नोट किए हैं जिसको आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वोकैब पावर स्ट्रांग हो जाए और आप इजीली इंग्लिश को समझ और बोल पाएं। तो इसका जो पहला सिनोनिम है वो है रिफ्यूज्ड। तो यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म के रूप में ही सिनोनिम नोट किए हैं। रिफ्यूज्ड यानी मना किया, विदहेल्ड इसका मतलब भी इनकार किया, वेटोड का मतलब भी इनकार किया। तो यहाँ पर ये आपके कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग है, विदहेल्ड और वेटोड। आपने रिफ्यूज को पढ़ा होगा, डिक्लाइन मीन्स पतन कर दिया या मना कर दिया, फॉरबिड मना करना होता है, और रिजेक्टेड मीन्स भी मना करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो दो वर्ड हैं विदहेल्ड और वेटोड, ये एडवांस्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसका मतलब बिल्कुल सेम है, यानी इनकार कर देना किसी भी बात को मानने से। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मीनिंग है टू थिंक डीपली, यानी किसी भी बात को गहराई से सोचना। तो किसी भी बात को जब हम गहराई से यानी डीप सोचते हैं तो उसको हिंदी में कहते हैं बौद्धिक और इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल। इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं,
पहला है बुकिश, जो कि काफी एडवांस्ड लेवल का वर्ड है, बुकिश। नंबर 2 है थाउटफुल। नेक्स्ट है सेरिब्रल, सेरिब्रल। नेक्स्ट है स्कॉलरली एंड इंटेलिजेंट। और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 सिनोनिम्स नोट किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बुकिश वर्ड है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिगेंटिक। तो गिगेंटिक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एडजेक्टिव का मतलब है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना। इसका मीनिंग है वेरी लार्ज, यानी विशाल, बहुत बड़ी चीज को हम गिगेंटिक कहते हैं। ये सिनोनिम्स हैं ह्यूज, इनॉर्मस, वास्ट, एक्सपेंसिव एंड ब्रॉड। तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स हैं, इनको नोट करके आप बहुत सारी अपनी जो वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हमें वर्ड्स लर्न होंगे, तो हम उनके थ्रू इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म भी इन्वॉल्व्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी इन्वॉल्व्ड होती है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी किसी काम को आवश्यक मानना और उसमें व्यस्त हो जाना, तो उसको हम कहते हैं इन्वॉल्व्ड, यानी लिप्त होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है कंसर्न, यानी कंसर्न किसी चीज की चिंता करना। इंगेज्ड यानी किसी काम में व्यस्त होना, किसी काम में लगे रहना। कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब भी यही है। इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड का मतलब भी व्यस्त होना या किसी काम में फंस जाना। इनमैश्ड, ये काफी एडवांस्ड लेवल का वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इनमैश्ड यानी इसका मतलब है व्यस्त हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इन नो टाइम, और ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है, तो इसको मैंने यहाँ नोट किया है। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक एन एडवर्ब, यानी शब्दों के का ऐसा ग्रुप होता है ये, जो एडवर्ब की तरह काम करता है। और ये क्वालिफाई किसको करता है, ये एडजेक्टिव को, वर्ब को, या किसी अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर इन नो टाइम, यानी इसका मीनिंग है वेरी क्विकली या वेरी सून। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वेरी क्विकली या वेरी सून, बहुत ही जल्दी। तो इसका ये मीनिंग है इन नो टाइम, यानी विदाउट डिले, बिना देरी की, बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट वर्ड है रीइंस्टेटेड। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मीनिंग है टू गिव बैक अ जॉब और पोजीशन दैट वाज टेकन फ्रॉम समबडी, यानी किसी को उसकी पोजीशन या उसकी जॉब वापस दे देना जो उससे ले ली गई थी, यानी बहाल कर दिया। ये सेकंड फॉर्म है। तो रीइंस्टेटेड का मतलब है बहाल कर दिया, यानी उसको उसकी पोस्ट वापस दे दी। तो इसकी जो सिनोनिम्स है वो है रीस्टोर, रिस्टोर करना, यानी जो चीज हटा दी थी उसको दोबारा से स्टोर करने को रिस्टोर करना कहते हैं। नेक्स्ट है रीस्टैब्लिश। तो रीस्टैब्लिश का मतलब भी यही है। पुट बैक, वापस लाना। ब्रिंग बैक, वापस लाना। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट ये एडवांस लेवल का वर्ड मीनिंग है। रिहैबिलिटेट यानी बहाल कर देना। रीइंस्टॉल, दोबारा से लाना। रिप्लेस, दोबारा से लाना। री इंस्टीट्यूट, तो री इंस्टेट के साथ साथ री इंस्टीट्यूट भी इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है डिमोलिश्ड। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी किसी चीज को ध्वस्त करना, नष्ट कर देना। तो इसका मीनिंग है ध्वस्त कर दिया। इसके सिनोनिम है नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन यानी तोड़ दिया। ब्रिंग डाउन, कुचल दिया। डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेटेड सेकेंड फॉर्म है, तो ऑब्लिटरेटेड एडवांस लेवल का वर्ड मीनिंग है। बुलडोज्ड, आजकल देख रहे हैं यूपी में या मध्य प्रदेश में अक्सर देखा होगा कि जो योगी जी महाराज हैं वो अक्सर लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं बुलडोजर चलाकर। तो बुलडोजर जो होता है वो बुलडोज करने वाली चीज को बुलडोजर कहा जाता है। तो बुलडोज्ड यानी ध्वस्त कर दिया। डिसअसेंबल्ड यानी तोड़ दिया। और ये है एनिहिलेटेड। एनिहिलेटेड काफी एडवांस लेवल का वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब भी है तोड़ दिया या ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है मेड आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है लाभ कमाना। टू गेट समथिंग और मनी, यानी टू गेट मनी, पैसा प्राप्त करना, पैसा कमाना। तो इसके जो सिनोनिम है वो है गॉट, ऑब्टेन्ड, इन्फेस्टेड, फॉन, टेकन। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच अगेन।